तो हमने कल यहाँ तक कर लिया। हम द फर्स्ट एक्सरसाइज वी हैव कंप्लीटेड एंड वी हैव सेट अप ऑल द पेजेस इनटू अवर स्टोरी। ठीक है, अभी नाउ विल क्रिएट अ डेटा एक्शन, कॉपी डेटा विद इन अ मॉडल। ठीक है, जैसे मैंने कल भी सिनेरियो बताया था कि व्हेन वी आर डूइंग अ प्लानिंग फॉर अ ईयर और टू। ठीक है, तो अभी तक हमने एक एक पर्टिकुलर एक अकाउंट में हमने मैनुअली डेटा एंट्री करके किया था। ठीक है, बट अभी क्या होगा कि बिजनेस रिक्वायरमेंट में आपको एक अकाउंट तो नहीं रहेगा, राइट? अगर सीएफओ और मतलब सीईओ जो है, ठीक है, दे वांट टू सी ऑल द डिपार्टमेंट, नॉट ओनली वन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे एक्सेंचर है, इन्फोसिस है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, तो ठीक है, दे हैव अ डिफरेंट डिपार्टमेंट इनटू वन लोकेशन, एंड एक लोकेशन में आप देखोगे तो 2000-3000 एम्प्लॉय काम करते हैं, राइट? Yes, sir. ऐसे एक एक बंदे का जाके चेक करना है एंड मैनुअली फिलिंग अप द डिटेल की कहाँ पे क्या प्लान करना है, राइट? इट विल बी बिगर टास्क। ठीक है, तो इन्फोसिस रन्स इनटू ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, और अब बड़ी कंपनी में चले जाए जैसे रैकेट बैंकाइजर है, ठीक है, मर्क ग्रुप है, जो फार्मा फार्मा कंपनीज होती हैं, ठीक है, तो उनमें बहुत ज़्यादा डेटा जो रहता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लेवल का डेटा रहता है। ठीक है, तो उसको कॉपी करना मैनुअली वन बाय वन, इट विल बी वेरी हार्ड टू डू। ठीक है, Hmm. तो उस केस में फिर हम क्या कर सकते हैं, डेटा एक्शन बना के दे सकते हैं बिजनेस पीपल को। तो वो क्या करेगा, इट विल डू इनटू द सिस्टम ऑटोमेटिकली एंड दे कैन वेरीफाई द डेटा एंड देन दे कैन पब्लिश इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बिजनेस एग्जांपल क्या रहेगा कि यू नीड टू कॉपी एक्चुअल आवर्स एंड लेबर रेट्स फ्रॉम 2024 इनटू 2025 प्लान। ठीक है, as a planning data administrator, you need to create a data action to copy data within the HR model. In this scenario, you will create a data action with parameters for version and year. ठीक है, Yes. here we'll create a data actions, copy within a model, uh, create the data action parameters, उसमें हम parameter बनाएंगे, and then create a data actions copy rule and filter. ठीक है, we will do this part over here. ठीक है, तो अभी हम लॉगिन करते हैं सिस्टम में। हमने लॉगिन कर लिया। नाउ क्रिएट अ डेटा एक्शंस, सो विल गिव दिस नेम टू डेटा एक्शंस। ठीक है, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेटा एक्शंस? द नेम इटसेल्फ टेल अस कि कुछ एक्शन है जो हमको करवाना है। ठीक है, Hmm. सर्टेन इंस्ट्रक्शन वी विल गिव इट, सो बेस्ड ऑन दैट इट विल परफॉर्म द एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड डेटा एक्शन। ठीक है, क्लियर? ये हम अभी बनाएंगे डेटा एक्शंस। तो अभी तक हमने डेटा सेट पढ़ लिया, मॉडलर पढ़ लिया, ठीक है, डेटा एनालाइजर पढ़ लिया, एनालिटिक एप्लीकेशंस थोड़ा सा देखा था हमने, राइट? अभी हम डेटा एक्शन पे आ गए। ठीक है, सो लेट्स क्रिएट डेटा एक्शन। ठीक है, डेटा एक्शन में यहाँ पे आप ऊपर ही आपको एक इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, डेटा सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर changes planning data such as copying data, performing allocation and running scripted formulas। ठीक है, अगर आप ये लर्न मोर में क्लिक करोगे तो वो आपको कहाँ लेके चला जाएगा, ओपन एंड न्यू टैब कर दोगे तो वो आपको help.recipe.com में लेके जाके आपको पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन बता देगा। ठीक है, इफ यू क्लिक इनटू द लर्न मोर। ठीक है, अब डेटा एक्शन है, लेट्स क्रिएट इट। ठीक है, तो व्हेन यू स्टार्ट क्रिएटिंग अ डेटा एक्शंस, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे सेटिंग है। देन जब आप आगे क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ पे सेव बटन आ जाएगा, अंडू रेडू बटन आ जाएगा। ठीक है, एडिट बटन है यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम एग्जिस्टिंग मॉडल को एडिट और कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अभी तक हमने कुछ किया नहीं, तो ऑल बटन आर डिसेबल। पैरामीटर का मतलब क्या होता है? पैरामीटर का मतलब ये है, जैसे आप मोबाइल में व्हाट्सएप चला रहे हो, राइट? तो आपके लिए क्या होगा, मोबाइल इज अ पैरामीटर। ठीक है, तो आप जब चैट करते हो तो उसमें कीबोर्ड ओपन होता है, एंड देन यू विल एंटर द वैल्यू एंड यू विल डू द चैटिंग्स ओवर देयर।
सो आपके लिए क्या होगा, लैपटॉप मोबाइल ये क्या होगा आपके लिए, पैरामीटर होगा, जो आपके लिए क्या करते हैं कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन दोगे उसके हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा उससे, ठीक है। तो पैरामीटर इज गोइंग टू हेल्प अस इन डूइंग दैट एक्टिविटी, ठीक है। पैरामीटर भी इसमें बनाएंगे कि वो कैसे हेल्प करता है, ठीक है। सोर्स एंड टारगेट पैरामीटर हम बनाएंगे, हमारा डेटा कौन से वर्जन से कौन से वर्जन में कॉपी होना चाहिए, तो सोर्स एंड टारगेट वर्जन हम वेरिएबल बना देंगे, वेरिएबल पैरामीटर्स विल कॉल इट, ठीक है। ओके। स्टेप्स में हमारे पास सबसे पहले क्या है कि डिफॉल्ट मॉडल टू क्रिएट स्टेप्स, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास कॉपी का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास और भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम ओके। एड स्टेप्स के अंदर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ये 4-5 मतलब 5 एक्शन है टोटल जो हम परफॉर्म करा सकते हैं यूजिंग डेटा एक्शन, ठीक है। ओके। फिर वैलिडेशन है, डिस्प्ले है कि आपको कैसे देखना है, डिस्क्रिप्शन देखना है, आईडी देखना है, एंड यू कैन एनेबल द ट्रेसिंग ऑल्सो। ट्रेसिंग से क्या होगा कि जो भी आपने डेटा एक्शंस करवाया है वो ट्रेस करके रखेगा कि आपने कॉपी करवाया है, आपने एंट्री करवाई है, क्या करवाई है यूजिंग डेटा एक्शन, वो आपको ट्रेस करके रखेगा, ठीक है। यस। ये जो चीजें होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस पर्सपेक्टिव में, ठीक है। व्हेन वी आर वर्किंग फॉर द क्लाइंट, ये ट्रेसिंग वाला पार्ट दे ऑलवेज इनेबल इट, ठीक है। और 10-10 साल का ट्रेसिंग रख के रखते हैं, रीजन की ओके। at what time what happens, everything is getting captured over this, ओके। ये है। अभी हम आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, आई मीन विल गेट ऑल अदर ऑप्शंस इनेबल्ड फॉर अस, ठीक है। तो अभी हम डेटा एक्शंस का नाम दे देंगे, तो ये इसने नाम दिया तो हमने ये नाम कॉपी मार लेते हैं, ठीक है। विल हैव दिस डेटा एक्शन, ठीक है। क्या यूजर आईडी था हमारा 827, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी सेम कॉपी पेस्ट मार दो, एंड डिफॉल्ट मॉडल, ठीक है। इसमें हमको जस्ट डिफॉल्ट मॉडल वी हैव टू चूज इट अवर एचआर प्लान मॉडल, ठीक है। यहाँ पे जाके हम चूज करेंगे, ठीक है। तो ये आप फोल्डर में जाके चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप नीचे आओगे यहाँ पे आएगा सेलेक्ट अदर मॉडल, यहाँ पे जाके अपने फोल्डर पे जाके यू कैन सेलेक्ट, ठीक है। इट इज आस्किंग अस टू यूज एचआर प्लान, ठीक है। कॉपी एचआर ईयर वर्जन, ठीक है, उसका नाम में ही मतलब जो टेक्निकल नाम हमने दिया है, ठीक है। डीएमई इज डेटा एक्शन, copy means we are going to copy the data from one version to another version for HR module, ठीक है। इसे उन्हें टेक्निकल नाम दिया हुआ है, ठीक है। वैसे डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से उसको और एडिशनली ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ये नाम दिया, मेरे पास देखो ये सारे बटन इनेबल होगा, सेव वाला, अंडू वाला, ठीक है, पैरामीटर वाला, ठीक है। फिर ये यहाँ पे क्या है, कॉपी स्टेप है पहला वाला, ठीक है। सेकंड वाला हमारा क्या है, क्रॉस मॉडल कॉपी स्टेप्स, मतलब एक मॉडल से दूसरे मॉडल में आपको डेटा कॉपी करना है, ये वाला यूज होगा। नेक्स्ट वाला क्या है, एलोकेशन स्टेप्स। तो एलोकेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने एक दुकान रखा था, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर रहा था कि एक प्रोडक्ट बेच रहा था, फॉर एग्जांपल कि हम साबुन बेच रहे थे, ठीक है। इट वाज सम ब्रांड साबुन वाज देयर, ठीक है। वो हम बेच रहे थे, बट क्या हुआ कि 1 साल हो गया, आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया था बट वो बिक नहीं रहा था, ठीक है। तो पहले वो साबुन का प्राइस था 10 रुपए, ठीक है। अब आपने बोला कि अगर मैं उसको 10 रुपए में तो बिक नहीं रहा है, ठीक है, बट समहाउ यू वांट टू मेक अ प्रॉफिट, बट उसका वैलिडिटी है कि भाई उसको विद इन 12 मंथ्स यू हैव टू यूज दैट बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग डेट, ठीक है। तो आफ्टर 12 मंथ अगर आपने 6 महीने तक नहीं बिका वो, राइट, तो और 6 महीने अगर नहीं बिकता है तो इट विल बी आउट ऑफ वैलिडिटी, ठीक है। तो वैलिडिटी अगर एक्सपायर हो जाती है तो नो वन विल परचेस, राइट, एंड बेस्ड ऑन द रूल इट शुड बी नॉट सोल्ड इनटू द मार्केट, ठीक है। तो क्या करोगे आप कि लेट्स हैव सम एडिशनल प्रोडक्ट एडेड विद दैट। तो जैसे कि मेरे पास एक शैम्पू है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो 10 रुपए का प्रोडक्ट था, आपने एट थोक लेवल पे आपने उसको फॉर एग्जाम्पल 7 रुपए में खरीदा था, तो आप क्या करोगे, 1 रुपए का मान लो 10 रुपए का साबुन है, ठीक है।
तो उसमें आप 1 रुपए का शैम्पू ऐड करके उसका प्राइस आप 10 ही रुपए रखोगे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि आपका जो थोक का रेट था वो 7 रुपए था, आपने और एक शैम्पू ऐड किया 1 रुपए वाला, ठीक है, तो वो 8 रुपए का हो गया। तो स्टिल यू विल बी एबल टू मेक अ 2 रुपीज Okay. Yes. प्रॉफिट, राइट। Hmm. तो लोगों को क्या लगेगा कि 10 रुपए का साबुन है, एक शैम्पू एक्स्ट्रा आ रहा है, सो दे विल ट्राई टू परचेज इट, ठीक है। Yeah. दैट्स हाउ विल डू, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो एलोकेशन होगा, ठीक है, पहले तो सिंगल प्रोडक्ट था साबुन अकेला, बट आपने उसमें बाद में क्या कर दिया, शैम्पू भी ऐड कर दिया टू सोल्ड इनटू द मार्केट, ठीक है। तो आप जैसे डीमार्ट वगैरह में जाओगे तो पहले सेम प्रोडक्ट इंडिविजुअली बिकता था, फिर आपको एक झोले में भर के ऐसे छोटा सा झोला पैक करके दे देते हैं कि ये भाई पहले 200 रुपए का था, अभी लो 180 रुपए में लेके जाओ, ठीक है। उसके साथ में एक कोई एक्सपायरी वाला प्रोडक्ट या एक्सपायरी होने वाला नियर बाय प्रोडक्ट आपको Hmm. उसमें ऐड करके दे देंगे, बोलेंगे कि लेके जाओ, ठीक है। Yes. Hmm. तो हाउ दे आर डूइंग दैट, बेस्ड ऑन द एलोकेशन, ठीक है। फिर वो मतलब एनुअली तो वो कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टम में उसको कैसे ऐड करते हैं, यूजिंग एलोकेशन, कि दो प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट बना दिया उन्होंने और उसको फिर कंबाइन करके भेज दिया, ठीक है। सो इन दैट केस यू रिक्वायर्ड एलोकेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो तीर बने हुए हैं, जैसे थ्री Hmm. तीर बना के रखा है, एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है। तो क्या हो रहा है बेसिकली कि आपके पास 3 प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, उसका एक में ही डेटा पैसा आएगा पूरा इकट्ठा, ठीक है। Okay. नेक्स्ट इज इमीडिएट डेटा एक्शन स्टेप्स। तो आप इसमें क्या करते हो, जो मल्टी एक्शन है या फिर और एक और कोई डेटा एक्शन है जो आपको ऐड करना है इसी डेटा एक्शन में, तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी जो और काम करके देगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्जन स्टेप्स है, कन्वर्जन स्टेप का मतलब करेंसी कन्वर्जन, Oh. हमने एक करेंसी कन्वर्जन वाला देखा था, याद है आपको, Yes. Hmm. ठीक है। वही है Okay. कन्वर्जन, कि आपको ट्रांसलेशन करना है कि भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका दुकान है तो आपको इंडियन करेंसी में पैसा चाहिए सबका, राइट। सो यू विल डू द कन्वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि हमारा फॉर्मूला स्टेप्स, तो हमको कुछ कैलकुलेट करना है, ए गुणा बी सी जो भी करना है, ठीक है, हम फॉर्मूला के थ्रू करेंगे, ठीक है। एडिशन डिस्प्ले इंडेक्सिंग ये तो कॉमन रहेगा, ठीक है। नाउ वी हैव एडेड दिस, सो लेट्स सेव द डेटा एक्शन, ठीक है। डेटा एक्शन सेव करेंगे हमारे फोल्डर पे, from the side navigation choose data actions depending on your screen resolutions, you may have to select more options, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। So we have configured and we have saved it, ठीक है। Now next is add the data action parameter, ठीक है। तो अभी हमने ये बना दिया, इसको सेव भी कर लिया, अभी हम पैरामीटर बनाएंगे, ठीक है। लेट्स क्लिक इनटू द पैरामीटर, ठीक है। तो आपका जो पैरामीटर रहेगा बाय डिफॉल्ट वो तो आपका टारगेट वर्जन है ही, ठीक है। Hmm. देखो एक तो आपका बना ही रहेगा ऑटोमेटिकली टारगेट वर्जन, ठीक है। इट विल बी डायनेमिक इनपुट, ठीक है। और हम यहाँ पे ये क्रिएट बटन यूज करके, क्रिएट पैरामीटर बटन यूज करके यू कैन क्रिएट इट, और आपको अगर यदि एडिट करना है तो यू कैन यूज दिस पेंसिल बटन एंड यू कैन एडिट एग्जिस्टिंग वन आल्सो, ठीक है। इससे बहुत सारी सेटिंग है, तभी हम सेटिंग पे काम करेंगे अभी, ठीक है। Okay. तो चलो सबसे पहला बनाते हैं कि शो पैरामीटर, क्लिक ऑन प्लस पैरामीटर, एंटर द डेटा प्रोवाइडेड इनटू द टेबल, द पैरामीटर पैनल, चूज डन, ठीक है। सबसे Okay. पहला है सोर्स वर्जन, ठीक है। हम सोर्स वर्जन बनाएंगे, विल क्लिक इनटू द भैया, टारगेट तो है हमारे पास, हाँ। I have a question here. Like data action is nothing but as we created the one data actions based on the HR plan model, right? And in that, just we are going to define the parameter inside that whatever field as we have into the our plan. So based on that field, just we are going to pass the parameter, whatever data just we need to copy from the previous version to target version, right? यस यस, So it's a kind of same thing, right? हाँ जो मैनुअली करते हैं उसको हमें ऑटोमेट करना है बस, Okay, okay, okay. ठीक है। अभी हम मैनुअली स्टोरी में कैसे कॉपी करते थे
we'll go into the story, the planning story, and we'll right click on top of the version and then do copy. और या फिर हम वर्जन मैनेजमेंट ओपन करके वहां से विल क्रिएट अ प्राइवेट वर्जन, उसमें प्लानिंग करके फिर उसको पब्लिश करते थे। ठीक है Okay. अरशद, जी, अरशद आपको क्लियर हो रहा है स्टेप में कैसे बता रहा हूँ? हाँ जी सर। ठीक है, तो वो चीजें अब यहाँ पे हम डेटा एक्शन के थ्रू करवा सकते हैं यूजिंग दिस पैरामीटर्स। ठीक है, ओके, हाँ। तो ये जाना आप हार्ड कोडेड कर सकते हो। ठीक है, ये हम पैरामीटर बनाने की जरूरत नहीं है, हार्ड कोड भी कर सकते हो कि जब डेटा एक्शन हम ऐड करेंगे यहाँ पे तो हार्ड कोडेड वैल्यू डाल दो एक बार में, तो वो वही वही करेगा कॉपी। ठीक है, बट पैरामीटर बनाने से क्या होगा कि ये जनरल हो जाएगा। ठीक है, तो फ्यूचर में मान लो अगले साल सेम डेटा मेरे को कॉपी करवाना रहेगा, राइट? हम्म, If I have a parameter, तो I have a flexibility that I can enter the any number। ठीक है, हाँ। बट अगर मैंने हार्ड कोड कर दिया तो वो फिर उसी बस जो हार्ड कोडेड वैल्यू रहेगी उसी के लिए बस काम करेगा, राइट? तो वैसा है सीन। ठीक है, अभी क्लियर है? यस। आईडी हो गया हमारा सोर्स वर्जन, पैरामीटर टाइप इज मेंबर मेजर, मॉडल इज आवर डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट मॉडल मींस जो हमने अभी सिलेक्ट किया था वही मॉडल। ठीक है, ओके। मेजर डायमेंशन शुड बी अवर वर्जन, यहाँ पे हम वर्जन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कार्डिनलिटी इज सिंगल, तो यहाँ पे सिंगल ही लेंगे हम। ठीक है, अब कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है? डेटा सेट, अभी 11th-12th क्लास में चले जाओ वापस। ठीक है, तो 11th-12th क्लास में हमारे पास सेट थ्योरी होती थी कि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे होते थे नंबर। ठीक है, तो वो जो हम सेट थ्योरी पढ़ते थे वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, सो कार्डिनलिटी डिफाइंस द नंबर ऑफ वैल्यूज a parameter can have। ठीक है, and you can limit it to the single value only or allow any number of values। ठीक है, so that is called cardinality over here। ठीक है, and here allow all members means अगर हमको एक साथ सारे मेंबर्स यूज करने हैं फॉर मेजरमेंट। ठीक है, you can use account, date, periodic cost center, ये सब यूज करके you can allow all members also। ठीक है, अभी के केस में हमारा हायरार्की नहीं है, इट इज इंडिविजुअल मेजर डायमेंशन ना, इस वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, अगर हायरार्की रहेगा तो यू हैव दैट ऑप्शन टू चूज ऑल मेंबर्स आल्सो। ठीक है, अब इनपुट में कैसा रहेगा, डायनेमिकली देना है या फिर आपको मैनुअली फिल करना है या फिक्स्ड वैल्यू डालना है। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू हो जाएगी तो जो हार्ड कोडेड वाला काम है वही हो जाएगा। डायनेमिक मीन्स आप कुछ वो रन होगा डेटा एक्शंस, उस टाइम में वो पूछेगा कि क्या वैल्यू आप पास करने वाले हो। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक। ठीक है, यहाँ पे डायनेमिक रखना है, देन लीव अभी ब्लैंक, यहाँ पे अभी हम वैल्यू नहीं डालेंगे। ठीक है, वैल्यू डालेंगे हम ये वाली जब हम डेटा एक्शन रन करेंगे। ठीक है, नेम द नेम ऑफ द प्रॉम्प्ट शुड बी योर सोर्स वर्जन एंड डिटेल ऑफ द प्रॉम्प्ट इज सोर्स वर्जन। ठीक है, ये हो गया, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे डिटेल फॉर द प्रॉम्प्ट इज इंटर सोर्स वर्जन, ऐसे आप डाल दोगे तो वो यहाँ पे आपको लिख के आएगा बॉक्स में कि इंटर योर सोर्स वर्जन। तो ये आप हटा के आप सोर्स वर्जन उसमें डालोगे कि आपको प्लानिंग डालना है, क्लोजिंग डालना है। ठीक है, कौन सा वर्जन लेना है। ठीक है, यूज इन द पैरामीटर इज करंटली नॉट यूज, क्योंकि अभी हमने इसको कहीं यूज नहीं किया तो यहाँ पे नॉट यूज इन नहीं दिखा रहा। ठीक है, दैट इज डन। एक पैरामीटर हमारा सोर्स वर्जन बन गया, टारगेट ऑलरेडी था। ठीक है, नेक्स्ट हमको पैरामीटर बनाना है टारगेट ईयर। टारगेट वाला ईयर कौन सा रहेगा वो हमको बनाना। ठीक है, तो फटाफट मैं बना देता हूँ, सेम चीजें रहेंगी ऑलमोस्ट। आइडिया हम इसको ऐसे दे देंगे कि पैरामीटर टाइप मेंबर मेजर, डिफॉल्ट ये रहेगा, दिस टाइम विल यूज डेट, क्योंकि हमारा जो टारगेट ईयर रहेगा वो डेट फील्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे डेट ले रहे हैं। ठीक है,
अब देखो डेट फील्ड जैसे ही आया तो इसमें हायरार्की है डेट में, ठीक है, इस वजह से यू आर गेटिंग कार्डिनलिटी, ठीक है। तो सिंगल आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। सिंगल का मतलब आप एक वैल्यू विल ट्राई टू मैच विद द सिंगल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड 1:1, ठीक है। और एनी मीन्स मैनी, ठीक है। यहाँ पे एनी का मतलब हो गया मैनी, ठीक है। मैनी इज टू वन, 1:1, ऐसे हम पढ़ते थे ना सेट थ्योरी में, वही कंसेप्ट है, ठीक है, 11th क्लास 12th क्लास में, ठीक है। Yes. यहाँ पर भी उसने एनी यूज किया, कार्डिनलिटी एनी यूज किया, हायरार्की भी एनी यूज किया, ठीक है, लेवल भी एनी यूज किया, ठीक है। Okay. हायरार्की था, इस वजह से यहाँ पे देखो आपका ये वाला चेक बॉक्स इनेबल्ड है, अलाउ ऑल मेंबर्स, ठीक है। तभी हम ऑल मेंबर्स नहीं लेंगे, हम जो वैल्यू यहाँ से इनपुट करेंगे उसके हिसाब से लेंगे, ठीक है। इनपुट हमारा रहेगा डायनेमिक, अभी हम इसको ब्लैंक कर देंगे, यहाँ पे टारगेट ईयर डाल देंगे, ठीक है। हम ऐसे लिख देंगे कि इंटर टारगेट ईयर, ठीक है। ये दूसरा बन गया, ठीक है। तीसरा हमारा सोर्स ईयर है, ठीक है। हम सोर्स ईयर बना लेंगे फटाक से। इसमें भी हमारा डेट ही रहेगा क्योंकि हम ईयर हमारा डेट से आएगा, ठीक है। तो हम इसको सोर्स ईयर डाल देते हैं, मेंबर मेजर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा डेट, सब हमारा सेम रहेगा, सोर्स ईयर की जगह सोर्स ईयर डाल देंगे, ठीक है। इंटर सोर्स ईयर, ठीक है, ये भी डन। नेक्स्ट हमारा क्या कि हमारे सारे पैरामीटर्स हो गए, ठीक है, जो जो चाहिए था हमको। सोर्स ईयर, टारगेट ईयर, सोर्स वर्जन, टारगेट वर्जन, ठीक है, चार हो गए हमारे पास। के हिसाब से हम कौन से वर्जन से कौन से वर्जन में कॉपी करना है, ठीक है। सोर्स वर्जन से टारगेट वर्जन और किस ईयर का कौन सी ईयर में करना है, बस इतना ही हमको करना है डेटा, ठीक है। तो जैसे अभी हमने मैनुअली करके किया था राइट, तो हम उसमें वर्जन में डायरेक्टली राइट क्लिक करके कॉपी डेटा करते थे और उसमें ईयर का फिल्टर डाल देते हैं कि ईयर का 2024 से 2025 में डेटा कॉपी कर दो करके, ठीक है। एक्चुअल से प्लानिंग में हम कॉपी मार देते थे, ठीक है। वही यहाँ से पैरामीटर के थ्रू करेंगे हम, ठीक है। ये हमारे पैरामीटर्स हो गए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज डेटा एक्शंस कॉपी रूल एंड फिल्टर। अब रूल बनाएंगे हम कि कॉपी कैसे होने वाला डेटा, ठीक है। तो ऐड अ कॉपी स्टेप, हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी स्टेप डाल देंगे इधर, ठीक है। ये हमारा कॉपी स्टेप आ गया इधर, इसका नाम दे देंगे, ठीक है। कॉपी प्रियर ईयर एक्चुअल टू करंट ईयर प्लान डेटा, ठीक है। तो हम इसका नाम दे देंगे कॉपी स्टेप का, ठीक है। अब इसमें हम फिल्टर लगाएंगे ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिल्टर करने की बारी आई तो हमने यहाँ पे टारगेट वर्जन, सोर्स वर्जन, ये हमारे पास पैरामीटर थे ऑलरेडी, ठीक है। Yes. मेंबर भी यूज कर सकते थे, मेंबर मीन्स हार्ड कोडेड वैल्यू, ठीक है। आपने एक्चुअल डाल दिया या कोई भी एक वर्जन डाल दिया तो वो हार्ड कोडेड हो जाएगा, बट आपने पैरामीटर लिया तो यू विल हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी टू एंटर व्हेन यू रन योर डेटा एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है लिस्ट की ऐड द फॉलोइंग फिल्टर्स फॉर द कॉपी फ्रॉम ईयर टू करंट ईयर प्लान, ठीक है। तो पहला वर्जन पैरामीटर शुड बी योर सोर्स वर्जन, ठीक है। Under the filter choose version and in the set version dialog box choose parameter on the left hand side and choose source version, ठीक है। तो ये हमारा पहला हो जाएगा सोर्स वर्जन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अकाउंट, ठीक है। तो हेयर विल चूज अकाउंट,
you'll click on field here account and we'll choose members. यहाँ पे अकाउंट के लिए हमने पैरामीटर नहीं बनाया तो हम यहाँ पे मेंबर चूज करेंगे, जैसे एल आवर एंड एल रेट, ठीक है, लेबर आवर एंड लेबर रेट, ठीक है। यहाँ पे देखो शॉर्ट में दिख रहा है, आपको अगर यदि डिस्क्रिप्शन पहले दिखाना है यू कैन चूज डिस्क्रिप्शन ओनली, ठीक है, इसमें लेबर आवर लेबर रेट ऐसे दिखेगा, ठीक है। That is done. Now POD cost center should be your all cost center. So you can again click on POD cost center and here you can select all cost center. And personal area should be your Americas. Add filter. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोर्स here, target here. कॉन्फ़िगर द कॉपी रूल, ठीक है, अभी नीचे हम आ जाएंगे। एग्रीगेट टू हम नहीं ऐड करेंगे अभी, ठीक है। एग्रीगेशन का मतलब ये होगा कि आपका अमाउंट कुछ एग्रीगेट करना है, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम समेशन, ठीक है, के लिए हम एग्रीगेट टू यूज करेंगे। तो हम वो नहीं करेंगे, पहले हम यहाँ पे अभी कॉपी रूल लगाएंगे, ठीक है, कि हमारा कॉपी किस बेस पे होना चाहिए, ठीक है। हमारा कॉपी होगा डेट के बेस पे एंड यहाँ पे हम डेट नहीं डालेंगे, हम यहाँ पे पैरामीटर डालेंगे, ठीक है। Choose the parameters on the left side dialog box. में क्यों ले रहे हैं? एक मिनट, हाँ, मैं उसको सेव करना भूल गया था क्या, सोर्स वाला पैरामीटर में जाके देखते हैं। सोर्स ईयर में एनुअल दिया ना हमने, ईयर डेट ही लिया है हमने, जिस टाइम वो इंटर सोर्स है। अरे क्यों ले रहा है?
नहीं क्यों नहीं आ रही है? पैरामीटर आता है दोनों, ठीक है। लाइक हियर आई एम गेटिंग इट ना, सेम वे में हमको उधर भी आना चाहिए, सोर्स एंड टारगेट पैरामीटर, ठीक है। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा मुझे, दिक्कत है क्या मैंने? अच्छा यूज कर्नल सिंगल था क्या? सोर्स ईयर में सिंगल था, सॉरी। टारगेट ईयर में नहीं था, सोर्स ईयर में सिंगल था, ठीक है, इस वजह से सोर्स वर्जन में भी सिंगल था, ठीक है। वो इस वजह से नहीं दिख रहा था, अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम आ जाएगा अभी वो, ठीक है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया, हमने कॉपी रूल बना दिया, ठीक है। नाउ सेव द स्टोरी, सेव द डिटेक्शन, ठीक है। हमारा डिटेक्शन कॉन्फ़िगर हो गया है, ठीक है। और ये राइट मोड का मतलब, ओवरराइट का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो मेरे पास पहले से प्लानिंग में मैंने कुछ एंट्री या पहले से कुछ डेटा है ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल 2025 में, तो वो क्या करेगा, जो हम कॉपी करेंगे, ठीक है, तो पुराने वाले से पूरा जो हम कॉपी करेंगे उससे वो ओवरराइट मार देगा, ठीक है। दैट्स कॉल्ड ओवरराइट। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपेंड भी करा सकते हैं। अपेंड करेंगे तो जैसे मान लो पहले से 10 रुपये है, ठीक है, अच्छा, वैल्यू, तो वो ऐड कर देगा, ठीक है। तो मान लो उधर पिछले साल से उठा के पहले मान लो इधर 10 था और पहले का 10 था, तो इधर 20 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में इट इज गुड टू हैव अ ओवरराइट, ठीक है। बट इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। अगर बिजनेस को चाहिए कि हाँ जो है वो ऑलरेडी रहने दो, और उसमें जाके नया वाला अपेंड मार दो, मतलब कि उसमें एडिशन हो जाएगा, ठीक है, डेटा, ठीक है। तो दिस इज डन, ये हो गया कंप्लीट, तो मार देते हैं सेव, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी रहेगी कि नाउ ऐड एंड रन अ कॉपी डेटा एक्शन इन अ स्टोरी, ठीक है। अब जो हमने डेटा एक्शन बनाया है उसको हम स्टोरी में ऐड करके विल रन इट, ठीक है। So we'll go and do the same thing, ठीक है। So in this exercise, now we'll open our story जो हमने बनाया था, ठीक है। Let's go back. भैया एक मिनट, एक्चुअली ना मेरा लैपटॉप क्या है, अपडेट मोड में चला गया था ऑटोमेटिकली. So actually, like as we were defining the parameter, sorry, data action, and inside that we were defining the parameter. After that, whatever activity we completed here. हाँ बस पैरामीटर बनाया और एक कॉपी रूल, कॉपी स्टेप ऐड किए हमने, ठीक है, Okay. ठीक है। यहाँ पे हमने कॉपी स्टेप ऐड किया है हमारे डिटेक्शन में, हमने इसको कॉन्फ़िगर किया कि हमने फिल्टर डाल दिया जो जो हमको चाहिए था, एंड वी हैव डिफाइन द कॉपी रूल की सोर्स ईयर से टारगेट ईयर में आपका डेटा होना चाहिए,
कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। और जो ओके फिल्टर रहेगा आपका, फिल्टर जो रहेगा वर्जन, सोर्स वर्जन से डेटा फिल्टर करेगा वो, ठीक है। हम्म। तो अभी हम वो डेटा एक्शन जो हमने बनाया उसको कैसे यूज करते हैं स्टोरी में, विल ऐड इट, ठीक है। ओके ओके तो हमारा डेटा एक्शन रेडी हो गया पहले। अब नाउ विल गो इनटू द स्टोरी एंड देन विल यूज इट, हाउ इट रन्स बेसिकली, ठीक है। तो विल ओपन द स्टोरी। तो हमारे फोल्डर में चले जाते हैं, यहाँ पे हमने ये वाला स्टोरी बनाया था, राइट। तो हमने ये वाला स्टोरी बनाया था, U27S कोर्स एक्सपेंस प्लानिंग, राइट। इसको ओपन कर लेते हैं। and we'll go into the edit mode. We'll go into the edit mode, ठीक है। Select the open story edit mode. The HR actual page contain labor hours and rates for 2024. जो HR actual है इसमें हमारे पास labor hour and labor rates are available from 2024 years, ठीक है। ये now create a private HR plan private version, ठीक है। कैसे करते हैं, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे, ठीक है। So we'll go and create one HR plan private version, ठीक है। So we'll navigate to the HR plan page. So we do have a HR plan page. ठीक है। The HR plan page displays the planning version and does not contain any planning data for 2025, ठीक है। 2025 का हमारे पास कुछ भी डेटा नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यूज अ वर्जन मैनेजमेंट टू क्रिएट अ ब्लैंक प्राइवेट वर्जन, ठीक है। इनटू दिस मॉडल, यूजिंग दिस मॉडल, ठीक है। हम जाके यहाँ पे एक नया प्लानिंग वर्जन बना देंगे, ठीक है। Select your table, data table, and then click into the more option, वर्जन मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम जाके एक नया प्राइवेट वर्जन बना देंगे, ठीक है। अगर हमको एग्जिस्टिंग से कॉपी करना होता है मैनुअली तो हम ये यूजिंग दिस कॉपी बटन वी कैन डू इट, ठीक है। हमको ब्लैंक बनाना है तो हम ये प्लस बटन में क्लिक करके ब्लैंक बनाएंगे, ठीक है। ये 27 हो गया। कैटेगरी में हमको प्लानिंग चाहिए, ठीक है। सो विल यूज प्लानिंग, ठीक है। सो वी हैव डन, लेट्स क्रिएट इट। एक्सक्लूड द प्लानिंग वर्जन, ठीक है। जो हमने अभी वर्जन बनाया है वो कर देंगे और उसको एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं एंड विल एक्सक्लूड अवर, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे वर्जन में फिल्टर में देखोगे दोनों है, ठीक है। तो हम एक को हटा देंगे, ठीक है। विल कीप इट प्राइवेट HR प्लान 27, ठीक है। नाउ सेव योर स्टोरी, नया बना दिया है, ठीक है। नाउ ऐड द डेटा एक्शंस टू द स्टोरी, कॉन्फ़िगर इट, ठीक है। अब कैसे करेंगे ये वाला डेटा एक्शंस ऐड इनटू अवर स्टोरी, तो यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए, ठीक है। तो ये जो प्लस बटन है यहाँ पे जाना है, यू कैन गो टू द स्टार्टर, ठीक है। यूज डेटा एक्शन स्टार्टर, ठीक है। यहाँ पे देखो BBC प्लानिंग सीक्वेंस स्टार्टर, मल्टी एक्शन स्टार्टर, हम ये दो पढ़ेंगे। BBC प्लानिंग सीक्वेंस स्टार्टर वी डोंट हैव इट नाउ टू यूज इट, ठीक है।
बिजनेस प्लानिंग कंसोलिडेशन होता है, तो ये अलग से अलग मॉड्यूल है बीपीसी का, ठीक है। ये वाला हम नहीं करने वाले, ठीक है। डेटा अपलोड स्टार्टर, हम जैसे डेटा एक्सेस रहेगा उसमें हम डेटा अपलोड करना है फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैनुअली, ठीक है, यूजिंग अपलोडर, तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यूजिंग दिस विजेट्स यू कैन डू इट। अभी हम स्टार्टर यूज करेंगे, विल यूज डेटा एक्शन स्टार्टर, ठीक है। वो यहाँ पे नीचे आके ऐड हो जाएगा और उसका यहाँ पे बिल्डर में सेटअप हो जाएगा, तो हम उसका नाम दे देंगे और लेबर आवर एंड रेट, ठीक है। तो लेबल हमने दे दिया, डिस्क्रिप्शन में सेम रख दिया। यहाँ पे हमको डेटा एक्शन चूज करने के लिए बोलेगा कि कौन सा डेटा एक्शन आप चूज कर रहे हो, ठीक है। तो जो डेटा एक्शन हमने बनाया है वही हम यूज करेंगे, ठीक है। You can go to select other, go into our folder and select it, ठीक है। अब इसमें हमको और सेटिंग अप करना पड़ता है कि डेटा एक्शन हमारा ये हो गया, ऑटोमेटिक प्लानिंग शुड बी दिया, डू नॉट पब्लिश इट, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि जो डेटा कॉपी होगा वो हम एंड ऑन द गो पब्लिश भी कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिश एंड फेल इफ देयर आर वार्निंग्स, पब्लिश एंड इग्नोर वार्निंग्स, ठीक है। तो ये हम सेटिंग यूज कर सकते हैं, इट इज अप टू आवर चॉइस, ठीक है। अभी डू नॉट पब्लिश इट करेंगे, ठीक है। जो हमारे प्रॉम्प्ट्स रहेंगे, देखो यहाँ पे आ गए हमारे जो पैरामीटर हमने क्रिएट करे थे, टारगेट वर्जन, सोर्स ईयर, टारगेट ईयर, ठीक है। यहाँ पे हम मैनुअली हार्ड कोडेड वैल्यू भी डाल सकते हैं या फिर हम इसे पैरामीटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। In place of these values you can use input control, ठीक है। स्टोरी फिल्टर आप लगा सकते हो, ठीक है। मेंबर सिलेक्शन आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इनपुट फॉर्म में फिक्स्ड वैल्यू डाल सकते हो, प्रॉम्प्ट में रहेगा तो ये प्रॉम्प्ट आएगा, ठीक है। अगर आप फिक्स्ड वैल्यू डाल दोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू भरना पड़ेगा कि कौन सा वाला टारगेट वर्जन, कौन सा वाला सोर्स वर्जन, ये सब, ठीक है। बट आप नहीं डालोगे तो जब आप एग्जीक्यूट करोगे एट दैट टाइम इट विल आस्क यू टू एंटर द वैल्यूज ऑफ दिस पैरामीटर्स, ठीक है। And in the prompts you can put in the version, ठीक है। तो अब वैल्यू डाल दो बट स्टिल इट विल आस्क, ठीक है। अभी के लिए जो हमने वर्जन क्रिएट किया है वो वाला डाल देते हैं, ठीक है। सोर्स वर्जन शुड बी योर एक्चुअल, हम एक्चुअल सेलेक्ट कर लेंगे। एक्चुअल से हम प्राइवेट एचआर प्लान 27 और डेटा कॉपी करने वाले हैं एंड सोर्स ईयर हमारा रहेगा 2024 एंड टारगेट शुड बी अवर 2025, ठीक है। जो हमारा एच आर एक्चुअल था, एक्चुअल से डेटा इधर आके कॉपी हो जाएगा, ठीक है। जो हमने पैरामीटर लगाए थे वो पैरामीटर का यूज करके हम अभी कर देंगे, ठीक है। आपका डेटा एक्शन आ गया है। नाउ यू कैन यूज स्टाइलिंग आल्सो फॉर योर डेटा एक्शन। आपको कलरफुल कुछ करना है तो यू कैन यूज कलर्स आल्सो, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में आप डाल सकते हो कि ग्रीन कलर डाल दो, ठीक है, जैसे ग्रीन कलर आ जाएगा, ठीक है। नाउ यू कैन ड्रैग दिस टू अबव, जो डेटा एक्शन है आप इसको ऊपर ड्रैग कर लो, ठीक है। हमने ऊपर रख लिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीजें एक्सप्लेन की हुई है इन डिटेल, ठीक है। इन द स्टाइलिंग फॉर्मेट द डेटा एक्शंस और कलर द ब्रिंग कलर, जो भी करना है आपको वो कर लो, ठीक है। जैसे आपका डेटा एक्शंस आ जाएगा, ठीक है। नाउ सेव द स्टोरी। भैया एक क्वेश्चन है यहाँ पे
जिस टाइम पे अपन डेटा एक्शन क्रिएट कर रहे थे वहां पे अपन ने जो भी मॉडल डिफाइन किए थे, राइट, डिफॉल्ट मॉडल में अपन ने जो भी वैल्यू दिए थे मॉडल नेम, सो ये डेटा एक्शन उस पर्टिकुलर मॉडल के लिए काम करेगा, करेक्ट? हाँ, उस पर्टिकुलर मॉडल के लिए काम करेगा। तो पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर जो भी स्टोरी बनेगी, उस स्टोरी के लिए काम करेगा। ओके ओके ओके, ठीक है। ये जो स्टोरी हमारी बनी हुई है, वो भी हमारा इस ये वाले मॉडल के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। HR जो 27 वाला मॉडल है उसके ऊपर बनी हुई है। जो हमारा डेटा एक्शन बना हुआ वो भी हमने HR प्लान के ऊपर ही बनाया हुआ है, ठीक है। ओके, गॉट इट। यस। अब हम डेटा एक्शन रन करेंगे, तो ये जो एग्जीक्यूट बटन है ना, बन ये वाला रन डेटा एक्शन, अब इसको मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा हमको फिर से पूछेगा वो प्रॉम्प्ट में, ठीक है, कि आपका टारगेट वर्जन कौन सा होना चाहिए, ठीक है। सोर्स वर्जन कौन सा होना चाहिए, सोर्स ईयर कौन सा होना चाहिए, टारगेट ईयर कौन सा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको चेंज करना है तो यू कैन चेंज इट एंड यू कैन क्लिक ऑन रन। जैसे मैं रन में क्लिक करूंगा, क्या करेगा वो, उस वाले इससे इस वाले पेज में डेटा कॉपी कर दिया उसने, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा डेटा जैसा उधर था वैसे वैसे इधर लाके उसने कॉपी मार दिया, ठीक है। आप मैनुअली करते तो एक एक में फिल करते और रह जाते, आपको बहुत टाइम लगता, ठीक है। वर्जन टू वर्जन कर सकते हो बट पूरे ईयर का ऐसे कॉपी नहीं करते, ठीक है। तो ये डेटा एक्शन आपको क्या करेगा, खाली बटन क्लिक करना है, इट विल डू कॉपी द डेटा फॉर यू। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका डेटा कॉपी, ठीक है। नाउ कैन सेव योर स्टोरी, ठीक है। कन्फर्म द डेटा सिलेक्शन प्रोवाइडेड एंड चूज रन। डेटा कॉपी होने के बाद आपको ऐसे डेटा दिखने लग जाएगा, ठीक है। और सेव योर स्टोरी एंड रिटर्न टू द होम पेज। ये हो गया हमारा, ठीक है। अगर आपको ये डेटा पब्लिश करना है तो now what you can do is you can go into your वर्जन मैनेजमेंट और वहां से आप उसको पब्लिश कर दो, ठीक है। ये खाली हमने डेटा एक्शन कैसे रन होता है इसके लिए हमने ये बनाया, नया प्राइवेट वर्जन बनाया था, ठीक है। Yes. बाकी हमारा एग्जिस्टिंग वाला हम उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करें, ठीक है। आप इसको पब्लिश भी कर सकते हो, तो इसका डेटा पब्लिश हो जाएगा, तो ये जाके आपके मॉडल में जाके डेटा विल सिट, ठीक है, ऐसा कैसा इस वर्जन के लिए, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी ये है कि नाउ क्रिएट एंड रन द डेटा एक्शंस टू कॉपी डेटा बिटवीन मॉडल्स, ठीक है। अब एक मॉडल से दूसरे मॉडल में कैसे डेटा कॉपी करना है विल डू ओवर दिस एक्सरसाइज। थोड़ा सा ये वाला बड़ा एक्सरसाइज रहेगा, ठीक है। अभी We'll ये try. पेज लेवल पे था, राइट? हाँ, स्टोरी में हमने हाँ पेज लेवल पे किया, एक पेज से दूसरे पेज में कर दिया या एक वर्जन से दूसरे वर्जन में कर दिया।